इसी आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है ना, जो इसके जस्ट पहले का वीडियो है, ठीक है। पार्ट वाइज का बच्चों ध्यान रखना, पार्ट वाइज वीडियो को आप लोग देखोगे तभी क्लियरिटी रहेगी, आगे पीछे करके मत देखना। उस पर लिखा होगा P1 P2 P3 पार्ट है ना, पार्ट वाइज जरूर देखना, तब एकदम क्लियरिटी आती चली जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका था, ठीक है। जो इसके प्रीवियस वीडियो है वो लगभग 5-5.5 मिनट का होगा, ठीक है, वो आप जरूर चेक कर लेना। उसके बाद का है ये, वो कुछ नेटवर्क मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो रुक गया था। अब आना है वापस, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका था। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। कह रहा है इसमें जो दिए गए पेयर हैं जो सेट के, क्या वो इक्वल हैं, और साथ में लिखा हुआ है गिव रीजंस। रीजंस लिखेंगे कौन, आप लिखेंगे, ठीक है। हमें कॉपी चेक करनी है और हम जितना बता देना जल्दी कि ये आपका सेट जो पेयर है वो इक्वल है या नहीं। तो देखो सबसे पहले लिखा है 5th के फर्स्ट वाले में, इसको हम रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। फर्स्ट में तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है आपका a is equal to 2, 3। फर्स्ट में लिखा हुआ है a is equal to 2, 3। और b में तो क्या लिखा हुआ है, b में लिखा हुआ है x is a solution of x square plus 5x plus 6। x is a solution of इसका x square plus 5x plus 6 equal 0। ये है आपका, ठीक। लो क्लास 10 हो गया आपका वापस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं x की वैल्यू क्या आती है। अगर x की वैल्यू सेम आ गई तो मतलब ये कैसा सेट हो गया, ये हो गया आपका इक्वल सेट, अदरवाइज नॉट इक्वल। चलिए देखते हैं। ये बच्चों x स्क्वायर 6 किसमें जाएगा, 2 और 3 में, 2x plus 3x plus 6 equal 0। x, here x is common, x plus 2 plus 3 common, x plus 2 equal 0। This implies that x plus 2 एक ब्रैकेट में और x plus 3 एक ब्रैकेट में equal 0। This implies that x equal -2, -3। क्या हो गया ये तो गड़बड़ हो गया। वैल्यू क्या आ रही है, -2, -3। आनी कैसी है थी, 2, 3। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है या नहीं है। यानी a में तो है 2, 3 और b में क्या आ रहा है, -2, -3। ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं इक्वल है, नहीं नॉट इक्वल, यानी यहां पर होगा सिंबल नॉट इक्वल। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो बच्चों सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। इसमें देखो क्या बन रहा है, a, इसमें ये है लेटर फॉलो में, मतलब फॉलो में कौन से लेटर है, तो f है, o है, l है और w। और b में तो क्या है, b में कह रहा है y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। इसमें है w है, o है, l है और f है। तो देखो ध्यान से, f मिल गया, o मिल गया, l भी मिल गया और w भी मिल गया। तो ये क्या है, ये है इक्वल सेट। अब आप बताओ, ये इक्वल है और इक्विवेलेंट भी है, करेक्ट। यानी ये इक्विवेलेंट भी सेट है और इक्वल भी सेट है, ठीक, ध्यान रखना। तो दोनों बातें हो इसमें। अब आते हैं लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें लिखा है, ये हम यहां से नोट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सारी वैल्यू लिख दे रहे हैं इसीलिए किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ए से लेके एस तक है, ए बी सी डी है, फिर ई
एफ जी और एच इतने सेट दिए हैं मुझे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सेट ए में देखो दिया हुआ है 2 4 8 12, ये सेट ए में दिया हुआ है। बी में है 1 2 3 4, सी में है 4 8 12 14, डी में है 3 1 4 2, ई में देखो -1 1, एफ में देखो 0 a, जी में देखिए 1 -1 और एच में है 0 1। अब यहां देखो ई और जी तो तुरंत दिख रहा है कि ई और जी इक्वल है, ये तो बहुत ही आसान है। एक और ढूंढ लेते हैं। ठीक, देखो आप 2 4 8 12 कहीं दिख रहा है, 2 4 8 12 कहीं नहीं दिख रहा है, इसमें जोड़ीदार नहीं। 1 2 3 4 कहीं दिख रहा है, ये देखो डी में दिख रहा है, यानी ये है इसका जोड़ीदार, यानी ये और ये आपस में बराबर, यानी बी और डी। बस हो गया। चलिए एक्सरसाइज आपकी खत्म हो चुकी है, एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म। अब हम बढ़ रहे हैं आगे एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 कराने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताना होगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ टर्म्स से स्टार्ट करते हैं। चलो इसको सब लिख लो फटाक से। चलिए मैं रब कर दिया इसको। अब हम बढ़ रहे हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, बच्चों ये आपकी क्लास चल रही है, ध्यान रखना ये ऑनलाइन क्लास है, तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी होंगे, तो पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या। चलिए सबसेट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसेट व्हाट इज सबसेट, तो चलो सब लिखो, साथ साथ हमारे डेफिनेशन लिखो। A set A is said to be subset of a set B. A set A is said to be a subset of a set B if every element of A, if every element of A is also an element, is also an element of B, and we write
सबसेट और इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है? सबसेट का मतलब वो उसके अंदर आता है, या हो सकता है वो उसी के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए सब समझाएंगे डिटेल में। ठीक है, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए साथ साथ। ए सेट ए इज, अब ए सेट ए, ये दोनों ए अलग अलग है, ये वाला ए है, ये सेट है, और ऐसे ही ये सेट। A set A is said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B, and we write A is a subset of, ये subset का सिंबल है C, ऐसे C बना देते हैं। ठीक है, C समझो आपका बनाना है, और C ही सबसेट का सिंबल बन जाएगा। ठीक, सबसेट और नीचे इक्वल का सिंबल लगा दिया कि मतलब ये उसके अंदर बिलोंग करेगा और या उसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसेट। अब हम आगे आते हैं सुपरसेट की तरफ। व्हाट इज सुपरसेट? चलिए देखते हैं सुपरसेट क्या है। तो लिखना स्टार्ट करो। इफ A is subset or equal to B, then B is called the superset. Then B is called the superset. ठीक है, सुपरसेट ऑफ इसका ए का, एंड वी राइट क्या लिखेंगे? यस। ठीक, चलिए अब प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? सब लिखते चलो साथ साथ, छोड़ना कुछ नहीं। प्रॉपर सबसेट, if A is subset of B and A does not equal to B, then A is called a proper subset of B. Then A is called a proper subset of B, and we write A is subset of B. तो ये हो गया बच्चों सबसेट से रिलेटेड सारे के सारे डेफिनेशन, सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक, अब बात ध्यान दो, जब A किसी B का सबसेट होगा तब तो हम इस तरह लिखते हैं A सबसेट ऑफ B, और जब A B का सबसेट नहीं होगा तो हम इसी को ऐसे कट करते हैं। याद होगा आपको, हमने बताया था आपको, ये जब X बिलोंग करेगा A में तो ऐसे लिखेंगे, और जब X बिलोंग नहीं करेगा A में तो ऐसे। ठीक, इसको हमें कट लगा देते हैं। ये मत, ये जो लाइन है ये बहुत बड़ी नहीं खींचते हैं, और छोटे ये नहीं कि पूरा खींच दिए लंबी से, ये गलती मत करना। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, लिख लो इसको जल्दी से सब लोग। अब एग्जांपल याद है, इसको समझाते हैं कि सबसेट क्या है, पावर सेट क्या है, सुपर सेट क्या है। ठीक है, ये सारी बात है। देखो बच्चों, आप लोग आराम से बैठे होंगे पंखे में, है ना,
देख रहे होंगे ईयरफोन लगा कर। देखो हम लोग सबको कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक। तो इसलिए आप लोग पूरी ईमानदारी से नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको रब करने जा रहे हैं। चलो ये हमने रब कर दिया। जहां भी आपका छूटने लगे उसको पॉज कर देना थोड़ी देर के लिए और नोट डाउन कर लेना पूरा, ठीक। हमारा हर एक वीडियो आप सीरियल ऑर्डर में देखोगे और अगर आपने ध्यान से बिना इधर उधर कंसंट्रेशन खोए हुए वीडियो देख लिया तो दोबारा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल क्या क्या है। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल्स ऑफ इसके सबसेट्स के। हमने एक सेट ले लिया, उसमें हमने एलिमेंट ले लिया 2 3 5, ये हमने ले लिया एक एलिमेंट, इसमें एक सेट ले लिया 2 3 5 और एक सेट ले लिया हमने बी, इसमें हमने एलिमेंट ले लिया 2 3 5 7 9। तो क्या हो गया, ए हो गया ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ये सबसेट तो है, ध्यान रखना, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए बी के बराबर नहीं है, समझ गए। ये इस तरह लिखा जाता है, ध्यान रखना। सबसेट में केवल ये मत लिख देना ऐसे, ठीक, ये दोनों लिखना, ये सबसेट का सिंबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सबसेट का सिंबल है, प्रॉपर सेट का नहीं। प्रॉपर सेट में क्या था, याद है? प्रॉपर सेट में ये प्रॉपर सेट है। अगर प्रॉपर सेट को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो प्रॉपर सेट को हम ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे, ये प्रॉपर सेट का है, ठीक, और ये सबसेट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया एक सेट, हमने ले लिया a इज इक्वल टू 1, 2 और एक हमने ले लिया b इज इक्वल टू, चलो कुछ चेंज करते हैं, 2 3 5 ले लेते हैं। अब ये बताओ ये सबसेट है क्या, ये सबसेट है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो है 2 लेकिन 1 तो है ही नहीं, तो क्या ये सिंबल लगेगा? नहीं। अब कौन सा लगेगा? ये सिंबल लगेगा, यानी नॉट सबसेट, ठीक है। चलिए अब सब साथ साथ में नोट डाउन कर दो सबको। चलो हम कुछ साइड में यहां पे लिख दे रहे हैं, कुछ नोटेशंस हैं जिनका यूज होगा आपको बार बार, जानते भी होंगे आप लोग। सबसे पहला है आपका एन यूज करते हैं किसके लिए? नेचुरल नंबर के सेट के लिए। Z किसके लिए यूज करते हैं? ऑल द इंटीजर्स। ये सब छोटी क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। Q किसके लिए? रेशनल नंबर। हम दोबारा इसलिए बता रहे हो कि यहां पे अभी यूज होने वाला है इसका, और ये R ऑल द रियल नंबर्स, ठीक। और W किसके लिए? होल नंबर के लिए। W होल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 2 डॉट डॉट, ये आपका 0 1 2 डॉट डॉट। इंटीजर आपका -1 0 1 डॉट 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 डॉट। नेचुरल नंबर ये सारे P अपॉन Q वाले, ठीक। और रियल नंबर सारे के सारे, जितने नंबर है सारे सारे चले गए रियल नंबर के सेट। तो चलिए देखते हैं हम लोग, अगर हमें सबसेट की फॉर्म में लिखना हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर
सबसेट किसका है? सबसेट है ये W का। सबसेट नहीं बोल सकते, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सेट, क्योंकि ये इक्वल तो है नहीं, ये आप जानते हो, ठीक है। ये है आपका प्रॉपर सेट। तो नेचुरल नंबर आपका प्रॉपर सबसेट है किसका? ये है आपका W यानी होल नंबर्स का। और होल नंबर्स प्रॉपर सबसेट है किसके? इंटीजर्स के। और इंटीजर आपका प्रॉपर सबसेट है किसका? रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर ये सारे के सारे सबसेट हो गए आपके प्रॉपर सबसेट हो गए किसके? रियल नंबर के। तो ये बच्चों बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने आ रही है, इसको ध्यान से ब्लैक पे से लिखो सब लोग, ठीक है। n प्रॉपर सबसेट W, W प्रॉपर सबसेट Z, Z प्रॉपर सबसेट Q, Q प्रॉपर सबसेट R। ये बहुत ही बड़ी लाइन है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऐसे हैं जो आपको समझने जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करने से पहले हम कुछ बातों का और जिक्र करेंगे, ठीक है।